चलिए, तो थैंक यू सो मच। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में। और आज का जो ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो है हमारा फेवरेट माई कमिटमेंट शीट के बारे में। सो ये समय है, जो समय हम लोग दे रहे हैं, इस समय में हम माई कमिटमेंट शीट को समझेंगे कि माई कमिटमेंट शीट क्या है। जो A4 साइज का शीट आप सभी के पास है, उस शीट के बारे में हम समझेंगे। बट उसके पहले कमिटमेंट क्या है ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। कमिटमेंट शब्द नहीं है। मैं बहुत कमिटेड हूं, मैं घनश्याम सर से बोलूं सर मैं बहुत कमिटेड हूं, मैं बहुत मेहनत करता हूं, मैं ये करता हूं, मैं वो करता हूं, अगर मैं बोल रहा हूं दैट इज नॉट कमिटमेंट। अगर मेरा काम घनश्याम सर को दिख रहा है दैट इज कॉल्ड कमिटमेंट। तो अगर आपका काम अपलाइन को दिख रहा है, अगर मेरा काम मेरे अपलाइन को दिख रहा है, तो उसे कहते हैं कमिटमेंट। अदरवाइज कितने भी पेपर भर ले हम, उसका कोई फायदा नहीं है। सो माई कमिटमेंट शीट एक तरीका है जिसके द्वारा हम अपने एक्ट को, अपने काम करने के तरीके को और अपने टीम के काम करने के तरीके को हम इम्प्रोवाइज कर सकते हैं, हम बेहतर कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं अपने शीट के, माई एमसीएस शीट के पहले पेज पे। और जैसे आप सभी लोगों के पास एमसीएस शीट होगा, उसमें सबसे पहले एक क्वेश्चन, सबसे ऊपर एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्या आप 5 से 6 महीने में 25 से 30 हजार कमाना चाहते हैं? आप लोग चैट बॉक्स का सहारा ले सकते हैं यस और नो करने के लिए। तो पहला लाइन है, क्या आप 5 से 6 महीने में 25 से 30 हजार कमाना चाहते हैं? आंसर इज यस और नो। और मेरे ख्याल से यहां जितने भी लोग 29 लोग मौजूद हैं, सबका आंसर सिर्फ एक है, यस, कमाना चाहते हैं। तो कमाना चाहते हैं तो आगे देखिए कैसे करेंगे। कमाने के लिए बहुत जरूरी है कि हम, अच्छा, हम कमाना किससे चाहते हैं? हम वेस्टेज से कमाना चाहते हैं। वेस्टेज से कमाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमें वेस्टेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। सबसे पहली चीज, वेस्टेज से कमाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वेस्टेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वेस्टेज का प्रोडक्ट इस्तेमाल क्यों करें? भैया हम तो नहीं करें, क्यों करें? तो सबसे पहले मैं आपको आंसर दे रहा हूं कि वेस्टेज के प्रोडक्ट का इस्तेमाल क्यों करना चाहिए। आपके सीट में लिखा हुआ है, आप वहां पे भी देख सकते हैं। सबसे पहला, वेस्टेज के प्रोडक्ट का सबसे पहला और सबसे बड़े फायदे में से एक फायदा है कि केमिकल फ्री प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट में कोई केमिकल, कोई किसी तरह की मिलावट नहीं है, तो शरीर को नुकसान नहीं पहुंचाएगी। दूसरा, ग्राहकों की जरूरत के अनुसार प्रोडक्ट बनाए गए हैं। जो भी हमारे उत्पाद हैं वो ग्राहक की जरूरत के अनुसार है। ऐसा नहीं है कि कुछ भी बना दिया, कुछ भी दे दिया, कुछ भी बेच दिया। नहीं, हम पैसा कमाने पे विश्वास करते हैं, बट हम क्वालिटी पे उससे ज्यादा विश्वास करते हैं। तो ग्राहकों की जरूरत के अनुसार हमारे यहाँ के प्रोडक्ट हैं। तीसरा, जो भी प्रोडक्ट हमें मिलता है वेस्टेज से, उसकी सबसे बड़ी खासियत में से एक खासियत क्या है? 30 दिन की बायबैक गारंटी है। अगर गलती से कोई प्रोडक्ट खराब मिला, अब दोस्तों प्रोडक्ट रखे जाते हैं, कई बार प्रोडक्ट में सीलन आ जाता है, वो प्रोडक्ट के चलते नहीं आता। जिस वेयर हाउस में रखा गया, अगर वहां कुछ प्रॉब्लम हो जाए, या जिस डीएलसीपी में रखा है अगर वहां कुछ प्रॉब्लम हो जाए, पर जो भी परिस्थितियां हैं, वातावरण, इन्वायरमेंट चेंज के चलते अगर वो प्रोडक्ट खराब होता है, तो 30 दिन की गारंटी होती है। आप उस प्रोडक्ट को वापस कर सकते हैं और कंपनी पूरा का पूरा पैसा देती है या प्रोडक्ट चेंज करके देती है। फोर्थ बेनिफिट, फोर्थ बेनिफिट, पूरे देश में और 8 देशों में, अपने देश के अलावा 8 और देशों में हम इस बिजनेस को करने का हमें अवसर प्रदान करता है ये प्रोडक्ट। यानी वेस्टेज के 8 देशों में, अब तक इनफैक्ट 9 देश हो चुके हैं, 9 देशों में वेस्टेज काम कर रहा है। तो 9 देशों में हम अपने बिजनेस को फैला सकते हैं और हर महीने की आमदनी हमें मिलती है। एक बार की आमदनी नहीं है, हर महीने की आमदनी मिलती है। तो वेस्टेज के प्रोडक्ट क्यों यूज करना चाहिए, उसका फायदा ये है, जो 5 मैंने आपको फायदे बताए। इसके अलावा भी बहुत सारे फायदे हैं, ये तो मैंने अपने मन से आपको 5 फायदे बताए हैं जो हमारे एमसीए शीट में भी लिखा हुआ है। अब बात करते हैं कि सर ठीक है, 25 से 30 हजार कमाने के लिए वेस्टेज का प्रोडक्ट यूज करना पड़ेगा, तो यूज करने की तो गारंटी आपने, यूज क्यों करे ये तो बता दिया। अब ये बताइए कि सिर्फ यूज करने से क्या पैसा मिल जाएगा? सिर्फ यूज करने से क्या 25 से 30 हजार कमाएंगे? नहीं दोस्तों,
25 से 30,000 कमाने के लिए कुछ और काम भी हमें करने पड़ेंगे। वो क्या काम है? तो उसके टर्म्स एंड कंडीशंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, हम जो भी प्रोडक्ट खरीदेंगे वेस्टिज से कम 40 पीवी की खरीदारी करेंगे अगले 6 महीने तक, लगातार 12 तारीख से पहले। यहां 2-3 चीजें ध्यान रखिएगा। वैसे तो हमें पूरे लाइफ खरीदना है क्योंकि पूरे लाइफ कमाना है, बट हम 6 मंथ का प्रोजेक्ट लेके चल रहे हैं हम लोग कि 25 से 30,000 की इनकम 6 महीने में पहुंचनी है हमें। तो क्या करना है? लगातार 12 तारीख से पहले 40 पीवी का परचेज हमें करना है। चलिए, दूसरा, अगर दूसरे बेनिफिट, दूसरा टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहता है? दूसरा कहता है कि हमें अपने फ्रंट लाइन, हमें अपनी 6 फ्रंट लाइन ओपन करनी है और सभी से इस शीट पे सिग्नेचर करवाने। 6 फ्रंट लाइन क्यों ओपन करनी है इस पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे बाद में, बट अभी याद रखिए कि कितनी फ्रंट लाइन ओपन करनी है? 6, क्योंकि हमारा जो कंपनी का स्ट्रक्चर है, कंपनी का जो बिजनेस प्लान है, वो क्या है? 6 लाइंस पे है। तो हम कंपनी के बिजनेस प्लान से अपने को अलाइन करके चलेंगे, अपने को थोड़ा भी डेविएट नहीं करेंगे। जो कंपनी कहेगी उसी के हिसाब से चलना है और मैक्सिमम इनकम अर्न करना है। सो 6 फ्रंट लाइन ओपन करेंगे, या अगर हमारे पास ऑलरेडी 6 फ्रंट लाइन है तो हम क्या करेंगे? उन फ्रंट लाइनों में से लोगों को ढूंढेंगे कि वो कौन लोग हैं जो अगले 6 महीने में 25 से 30,000 कमाना चाहते हैं, और उनके साथ मिलकर हम काम करेंगे। क्लियर? अब ये जो फ्रंट लाइन है हमारे, जिन्हें 25 से 30,000 कमाना है, उन्हें भी अगले 6 महीने तक 12 तारीख से पहले 40 पीवी की परचेज करनी है। फ्रंट लाइन ओपन करना या लाइन में से लोगों को ढूंढने का मतलब क्या हुआ? जो लोग पैसा कमाना चाहते हैं उनको ढूंढना। तो उन लोगों को भी अगले 6 महीने तक लगातार 12 तारीख से पहले 40 पीवी की परचेज करनी है और कम से कम 2 डेप्थ नीचे काम करना है। कम से कम 2 डेप्थ, यानी हम क्या हो गए? हमारे नीचे हमारी फ्रंट लाइन, और फ्रंट लाइन की जो 6 फ्रंट लाइन है उन तक भी हमको काम करना है। आगे देखेंगे ये कैसे हो सकता है। तो टर्म्स एंड कंडीशन दोस्तों एक बार मैं क्विक रिव्यू कर दे रहा हूं इसका। टर्म्स एंड कंडीशंस, खुद को 40 पीवी की परचेज करनी है लगातार 6 महीने तक 12 तारीख से पहले। दूसरा, हमें अपनी 6 फ्रंट लाइन ओपन करनी है और सभी से इस कमिटमेंट शीट पे साइन कराना है। तीसरा, जिसे भी हम जो भी हमारे साथ 25 से 30,000 कमाना चाहता है, हमारे 6 जो फ्रंट लाइन आ रहे हैं, वो 40 पीवी की परचेज करेंगे 12 तारीख से पहले लगातार 6 महीने तक। और चौथा और सबसे इंपॉर्टेंट, रिव्यू सिस्टम, सबसे इंपॉर्टेंट, 2 डेप्थ नीचे तक हमें काम करना है। क्लियर? करेंगे हम लोग ये टर्म्स एंड कंडीशंस पूरा? प्लीज एक बार चैट बॉक्स में रिप्लाई जरूर करिएगा। क्या इस टर्म्स एंड कंडीशंस को पूरा करने के लिए हम तैयार हैं? यस 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 यस, वेरी गुड। सो अगर तैयार हैं तो सिर्फ फ्रंट लाइन से साइन नहीं कराना है, इस कमिटमेंट शीट पे हमें खुद भी सिग्नेचर करना है। इसी जगह पे हमें ये सिग्नेचर करना है ताकि हम अपने आप को प्रतिबद्ध करें कि हम अपने एक्शन को इसके हिसाब से ही लेंगे। ठीक है? अब 6 क्यों किया? 6 लोगों को देखने से, 6 लोगों की रिव्यू करने से क्या इनकम वाकई में मिलती है? तो आइए कंपनी के बिजनेस प्लान के अनुसार समझते हैं कि 6 लोगों का मतलब क्या होता है। यहाँ लेफ्ट साइड में बॉटम में आप देख रहे होंगे लिखा हुआ है, एक साइड में मंथ और दूसरे साइड में टीम। मंथ के नीचे 1 2 3 4 5 6 महीना लिखा हुआ। मंथ 1 में, यानी इस महीने हमें सबसे इंपॉर्टेंट काम क्या करना है? खुद से कमिटमेंट लेना है कि मैं अपने एक्शन को सुधारूंगा, जो सीट हम लोग, जो ट्रेनिंग हम कर रहे हैं उसके अनुसार। ठीक है? तो मंथ 1 में हमने अपने एक्शन के लिए कमिटमेंट लिया। मंथ 2 में हम क्या करेंगे? अपनी 6 फ्रंट लाइन स्टार्ट कर देंगे। दोस्तों मंथ 2 का मतलब होता है इस महीने से लेके अगले महीने की समाप्ति तक। तो हो सकता है किसी को 2 महीने का टाइम मिले, किसी को, जैसे हम लोग हैं, अगर आज के मैं बात करूं, आज हम 26 तारीख को ट्रेनिंग कर रहे हैं तो हमारे पास 1 महीना 2 दिन है। बट यही ट्रेनिंग जब हम 2 तारीख को कर रहे होंगे
तो उस दिन जो व्यूअर होंगे उनके लिए लगभग 2 महीने का टाइम मिल जाएगा मंथ 2 में। सो 6 लोग ढूंढना है जिसे हम 25,000 रुपए कमाने में मदद करेंगे, और जो कमाना चाहते हैं, क्योंकि अगर वो चाहते नहीं है तो मदद हम कर नहीं सकते। ठीक है। अब ये जो 6 लोग हैं उनको भी वही काम करना है, अपनी 6 फ्रंट लाइन ओपन करनी है और उन लोगों से 40 पीवी की परचेज करानी है। तो जब ये 6 लोग हमारे मंथ 3 में 6 लोगों को 6 लोगों की लाइन ओपन करते हैं तो 36 लोग हमारी टीम में आते हैं। ठीक है। जब ये 36 लोग 6 लाइन ओपन करते हैं अपना, तो 216 लोग आते हैं। जब ये 6 लोग 6 लाइन ओपन करते हैं तो 1296 लोग आते हैं, और जब ये 6 लोग 6 लोगों की लाइन ओपन करते हैं तो 7,776 लोग आते हैं। अब आप में से बहुत लोगों को ये दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें नया क्या है, ये तो हम 1/636 का फॉर्मूला बहुत टाइम से जानते हैं। दोस्तों इसमें नया है हमारा रिव्यू सिस्टम। कैसे हम अपनी टीम को एम्पावर करेंगे कि 7,776 लोगों में हम आज से जो टीम बनाएंगे या आज से हम जिस टीम का टारगेट करेंगे वो और बेहतर परफॉर्म कर सके और हमारा एक्टिव रेशियो बेहतर हो। अब सब कुछ अच्छा है मान लीजिए, तो क्या पैसे मिल सकते हैं? एक बार उस पैसे पे भी गौर करें। उसके बाद तो पैसा ही हमें कहीं ना कहीं स्ट्रेंथ देता है, मोटिवेट करता है। तो आइए एक बार पैसे पे गौर करते हैं। अगर दोस्तों ये 7,776 लोग, 100% तो कभी भी नहीं होगा, बट मान लीजिए 7,000 लोग 40 पीवी के परचेज करते हैं। एक बहुत बड़ा सपना है कि 100% के आसपास सक्सेस रेशियो, जो जनरली मुश्किल होता है, बट अगर हो तो क्या होगा? तो 40 पीवी की परचेज करने से, यानी 1,200 रुपए की परचेज करने से कितने रुपए का टर्नओवर होता है हमारा? 84 लाख का। 84 लाख रुपए का टर्नओवर होता है और हमारी इनकम लगभग 8 लाख रुपए के आसपास आएगी। दोस्तों इनकम में 15-20% ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा। ऊपर के लेवल पे, नीचे के लेवल पे कोई वेरिएशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है। सो अगर 7,000 लोग 40 पीवी की परचेज करते हैं तो 84 लाख का टर्नओवर होता है और 8 लाख रुपए हमारे अकाउंट में पर मंथ आएंगे। अब ये जो टारगेट है, ये टारगेट बहुत अच्छा है, लेकिन सेल्स की थ्योरी के थोड़ा सा अगेंस्ट है, क्योंकि 100% एक्टिव रेशियो कहीं भी नहीं होता। अब लेट से 50% का रेशियो एक्टिव होता है, यानी इन 7,000 लोगों में से 3500 लोग ही एक्टिव होते हैं। वो 40 हैं, यानी 1,200 रुपए की परचेज करते हैं, तो 42 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, और इस बार हमारे अकाउंट में आएंगे 4 लाख रुपए। छोटा है, बड़ा है, कैसा इनकम है, आप लोगों को खुद सोचना है। तीसरी बात करते हैं, अब 50% रेशियो भी, अगर मैं खुद एक सेल्स का बंदा हूं, और सेल्स में कहा जाता है जनरली 30 से 40% का सक्सेस रेशियो सेल्स में होता है। तो अगर हम 30 से 40%, उससे भी कम कर देते हैं, 25% का भी सक्सेस रेशियो लेते हैं दोस्तों, तो 1750 लोग एक्टिव होते हैं। कितने में? 7,000 में। हमारा टर्नओवर पहुंचता है 21 लाख का, और हमारी इनकम आएगी लगभग 2 लाख रुपए। अब क्या 25% लोग एक्टिव हो सकते हैं? चलिए और आधा कर लेते हैं। अगर सिर्फ 12% लोग एक्टिव होते हैं हमारी टीम के, तो 840 लोग एक्टिव होते हैं। 840 लोग 1,200 रुपए की परचेज करते हैं, तो लगभग 10 लाख रुपए का टर्नओवर होता है, और यहाँ पे हमारे अकाउंट में आते हैं 1 लाख रुपए। ये भी नहीं, 6% एक्टिवेशन होगा तो भी हमारे अकाउंट में आते हैं 50,000 रुपए, और 3% एक्टिवेशन में दोस्तों हमारे अकाउंट में आते हैं 22,000 रुपए। अब अगर प्रैक्टिकली देखिएगा, एक अच्छी टीम, मेरी बात को बहुत ध्यान से देखिएगा, एक अच्छी टीम जिसका अपलाइन एक्टिव है, जिसका अपलाइन काम करता है, जिसका अपलाइन एक एक मिसाल बन के काम करता है कि हाँ मैं मेहनत कर रहा हूं, उसकी टीम में कंसिस्टेंसी रेशियो 2 से 3% का होता है। एक्टिवाइजेशन तो छोड़ दीजिए, उसकी टीम के टोटल 2 से 3% लोग कंसिस्टेंसी करते हैं, यानी 100 पीवी करते हैं। यहां तो मैं बात कर रहा हूं सिर्फ 40 पीवी की। तो जो मैंने बात की कि 25 से 30,000 कमा सकते हैं, तो अगर 3% भी सक्सेस रेशियो दोस्तों अगर रहता है और हम मेहनत करने के लिए तैयार हैं, तो 22,000 यानी 25,000 के आसपास की इनकम कहीं नहीं गई है, मिलेगी ही मिलेगी।
लेकिन अब इसके लिए करना क्या होगा? अब आते हैं माई कमिटमेंट के अगले हिस्से पे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है। हमने बात करी थी, अगर आप देखोगे माई कमिटमेंट टर्म्स एंड कंडीशंस में, चौथा पॉइंट क्या कहता है? 2 डेप्थ नीचे तक काम करना है। तो हमें पता होना चाहिए कि वो 2 डेप्थ कौन सा है। यानी आप यहां पे देखो, मंथ 1 में हमारा पहला डेप्थ कौन है? 6 लोग। ये वो लोग हैं जिनको हमने रिक्रूट किया है, जिनसे हमारा पर्सनल टच है। इन लोगों को तो हम जानते हैं ना पर्सनली। जब इनको जानते हैं और अगर मैं चाहता हूं कि मैं इनके साथ काम करूं और ये एक्टिव हो और ये पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपको क्या लगता है ये 40 पीवी की परचेज नहीं करेंगे? हाँ या ना जरूर चैट बॉक्स में लिखते रहिएगा, थोड़ी सी एनर्जी मिलती है ट्रेनर को। तो क्या लगता है ये 40 पीवी की भी परचेज नहीं करेंगे? बिल्कुल करेंगे। अगर वो पैसा कमाना चाहते हैं तो बिल्कुल करेंगे। ठीक है। अब ये 6 लोगों को मैं जानता हूं, डायरेक्टली जानते हैं। यानी आप अपने डायरेक्ट डाउनलाइन को आप डायरेक्टली जानते हैं। अब डायरेक्ट डाउनलाइन के एक डाउनलाइन नीचे, यानी इन 6 लोगों के 6 लोग, हर आदमी अपने 6 लोगों को तो जानता होगा ना। तो बड़ी सिंपल सा एग्जांपल है, मान लीजिए घनश्याम सर सबसे ऊपर है, घनश्याम सर का डायरेक्ट डाउनलाइन हो गया मैं। अगर मैं पैसा कमाना चाहता हूं तो घनश्याम सर को क्या मुझे परचेज कराने के लिए बोलना पड़ेगा? आंसर इज नो, नहीं बोलना पड़ेगा। बट घनश्याम सर को क्या करना पड़ेगा? मुझे पैसा कैसे कमाना है ये सिखाना पड़ेगा, मुझे पैसे कमाने का बेनिफिट बताना पड़ेगा। ठीक है। अब अगर जिस तरह घनश्याम सर मुझे जानते हैं, मेरे डायरेक्ट नीचे 6 लोग हैं, क्या घनश्याम सर उनको जानते होंगे? डेफिनेटली जानते हैं। ठीक है। तो ये सबके साथ होता है। और अगर घनश्याम सर नहीं जानते तो मैं तो अपने नीचे डायरेक्ट 6 लोगों को जानता हूं। सो मैं अपनी टीम में 6 लोगों की मदद कर सकता हूं 40 पीवी खरीदने में, लिस्ट बनाने में, कॉलिंग करने में, कर सकता हूं शॉपिंग लिस्ट बनाने में। तो जब मैं कर सकता हूं तो मेरे जैसे जो घनश्याम सर के 6 डाउनलाइन है वो भी कर सकते हैं। तो 36 लोग 40 पीवी की परचेज करेंगे। तो आप ध्यान से देखो, घनश्याम सर की डायरेक्ट डाउनलाइन जिसमें मैं एक हूं, मैं एक्टिव हूं और मेरे नीचे के 6 लोग एक्टिव हैं। ये क्यों एक्टिव है? क्योंकि एज ए अपलाइन घनश्याम सर एक्टिव। क्लियर? अब बात करते हैं इन 36 लोगों की। तो इन 36 लोगों के एक्टिवेशन में मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि ये मेरे डायरेक्ट लोग हैं और मेरे जैसे 6 लोगों के डायरेक्ट लोग हैं। अगर ये 36 लोग मिलके काम करें पैसे कमाने के लिए, ये अपने उन 6 लोगों को जिनको हम वो बहुत क्लोजली जानते हैं, 40 पीवी की परचेज करवा सकते हैं? आंसर इज यस, करवा सकते हैं। तो दोस्तों, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, इधर उधर नहीं जाना, अपने डायरेक्ट डाउनलाइन और उसके एक लेवल नीचे लोगों का नाम, नंबर हमारे पास होना चाहिए। कैसे कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं? बड़ा सिंपल सा है, 2 डायरेक्ट डाउनलाइन कॉन्टेक्ट डिटेल हमारे पास होनी चाहिए। ये 6 जो अभी आपको दिख रहा है, नेम मोबाइल नंबर, नेम मोबाइल नंबर, ये मेरे डायरेक्ट डाउनलाइन है। और इनके 6, यानी पहले वाले का 6, दूसरे वाले का 6, तीसरे वाले का 6, चौथे वाले का 6, इनके 6, 36 लोगों का नंबर मेरे पास और होना चाहिए। यानी 36 प्लस 6, 42 लोग मुझे सिर्फ मेंटेन करने हैं अगर मुझे 6 महीने में 30,000 कमाना है। मुझे 42 लोगों को एक्टिव करना है, 42 एक्टिव लोगों की हेल्प करनी है अगर मुझे 1 लाख रुपया कमाना है। मुझे सिर्फ 42 लोगों की मदद करनी है अगर मुझे 2 लाख कमाना है। और मुझे सिर्फ 42 लोगों की मदद करनी है अगर मुझे डीयूसीडी बनना है। और जो मैं कर रहा हूं उसका डुप्लीकेशन मुझे अपनी टीम में करना है। सिर्फ ये काम करके मैं सफल हो सकता हूं। अब मन में ये आ रहा होगा, सर कर तो लेंगे, 42 लोगों को मेंटेन करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट करेंगे कैसे? क्यों सर? ऐप में जाते जाते डाउनलाइन के नीचे डाउनलाइन, डाउनलाइन के नीचे डाउनलाइन, समझ ही नहीं आता कौन सा आदमी कहां पे है। बड़ा सिंपल सा सॉल्यूशन दे रहा हूं दोस्तों, क्योंकि आप माई कमिटमेंट शीट के अब दूसरे पेज पे आ चुके हैं। सेकंड पेज, सेकंड पेज पे जैसे ही आप आते हैं, देखते हैं सेकंड पेज क्या है दोस्तों। सेकंड पेज रिव्यू सिस्टम है। जो अभी हमने सिस्टम की बात करी कि कैसे हम पैसे कमा सकते हैं, सेकंड पेज
रिव्यू सिस्टम है कि हम अपने टीम को कैसे देख सकते हैं कि वो 42 लोग परचेज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। करना क्या पड़ेगा, बड़ा सिंपल सा तरीका है। सबसे पहले आप देख रहे होंगे सेकंड पेज पे सबसे ऊपर लिखा हुआ है माई कमिटमेंट शीट प्रूवन फॉर्मूला, और यहाँ पे एक नाम और आईडी लिखने के लिए बोला हुआ है। यहाँ दोस्तों नाम हमें अपना खुद का लिखना है, यहाँ दीपक कुमार सिंह, आईडी जो भी मेरी आईडी है वो लिखनी है, ठीक है। क्योंकि जस्ट अ सेकेंड, लाइट में कुछ इशू हुआ है। मेरी आवाज आप लोगों को आ रही है? यस सर, आ रही है। यस सर, आ रही है। ओके ओके, यहाँ लाइट आ रही है। ओके ग्रेट। सो यहाँ पे क्या करना है, अगर मेरी आवाज ना आए तो प्लीज मुझे फोन कर दीजिएगा आप लोग, क्योंकि मेरे यहाँ लाइट का कुछ इशू हुआ है। एनीवे आगे चलते हैं। तो यहाँ सबसे पहले क्या करना है, अपना नाम और अपनी आईडी लिखनी है। भैया दूसरों के आंगन में तो बाद में झांकेंगे, पहले अपना आंगन तो सुधार लें। सबसे पहले अपने आप को सुधारना जरूरी है। सबसे पहले खुद को देखना मैंने काम किया या नहीं किया। तो अब यहाँ देखिए क्या आ गया, मंथ 1 बिल नंबर 1, बिल नंबर 2, ये बिल 1 आप कर सकते हो, मंथ 1 कर सकते हो, जैसे आप करना चाहे आप कर सकते हैं। मंथ 1 में हमने कितने पीवी का परचेज किया, क्या डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस का परचेज किया, हम ये लिखेंगे। मंथ 2 का हम लिखेंगे, मंथ 3 का लिखेंगे, 4 का लिखेंगे, 5 का लिखेंगे, 6 का लिखेंगे। यानी जैसे ही हम ये सेकंड पेज खोलेंगे हमें ये पता चल जाएगा हमने खुद इस महीने परचेज किया है या नहीं किया है। अब आपके दिमाग में आता होगा सर अपना क्यों लिखेंगे, अपना लिखने की क्या जरूरत है, मुझे तो पता है मैंने परचेज किया या नहीं किया। सर आपको पता है, मुझे पता है, डाउनलाइन को नहीं पता, अपलाइन को भी नहीं पता, क्योंकि अपलाइन के पास मेरे जैसे बहुत सारे डाउनलाइन हो सकते हैं। तो जब अपलाइन मेरे पास आएगा तो मेरा ये सीट लेगा और रिव्यू करेगा कि दीपक आपने परचेज नहीं किया या दीपक आपने वेल डन परचेज कर लिया। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपना रिव्यू करूंगा हर महीने। क्लियर, आगे चलें। अब अपना रिव्यू करने के बाद हमें क्या करना है, हमें अपने टीम के तरफ बढ़ना है। 50 लोगों का नाम का लिस्ट बनाना है, साथ में आप उसमें लिखा हुआ है उनको क्या करना है, गेस्ट को इनवाइट करना है, कंपनी के बारे में बताना है, कंपनी प्रोफाइल के बारे में बताना है। क्योंकि जब लिस्ट इनविटेशन मीटिंग करेंगे तभी हमें 6 लोग मिलेंगे। अब अगर ऑलरेडी 6 लोग हैं तो उनके साथ हमें काउंसलिंग मीटिंग करनी पड़ेगी, अपने अपलाइन का हम हेल्प ले सकते हैं, ठीक है। तो जब हम काउंसलिंग मीटिंग करेंगे उसके बाद से स्टार्ट होता है अपनी टीम का रिव्यू। रिव्यू टीम्स रीपर्चेज बिफोर 12th ऑफ एवरी मंथ, 12 तारीख के पहले टीम का रिव्यू करना है। कैसे करेंगे, देखिए बड़ा सिंपल सा है। मंथ 1 लीडर नंबर 1, 6 लीडर की जरूरत थी ना हमें, तो मंथ 1 लीडर नंबर 1, लीडर नंबर 2, लीडर नंबर 3, ये एक सीट आपको दिख रही है। ऐसे हमें 2 पेजेस बनाने हैं। और थोड़ा सा मैं घनश्याम सर ने सीट चेंज किया है, पहले आप लोगों के पास 4 था, नई सीट जो आएगी उसमें 6 लोग आएंगे, तो वो 2 पेजेस में आएंगे। तो क्या करना है, मंथ 1 में 6 लीडर के नाम लिखने हैं, लीडर नंबर 1, लीडर नंबर 2, लीडर नंबर 3, उनकी आईडी, उनका मोबाइल नंबर। आईडी मोबाइल नंबर इसलिए लिखना है ताकि अगर हमने यहाँ एंट्री नहीं करी, मान लीजिए उस हमारे लीडर ने परचेज कर लिया, बट हमें कैसे पता चलेगा उसने परचेज किया। अब ड्रॉप डाउन में कितना जाके देखेंगे, तो हमने अपने पेज से उनका आईडी लिया, आईडी अपने ऐप में जाके हमने सर्च मारा और तुरंत देख लिया उन्होंने परचेज किया नहीं किया। परचेज किया लिख देंगे, नहीं परचेज किया मोबाइल नंबर एक फोन लगाएंगे। मान लीजिए कुलदीप सर है मेरे, उन्होंने परचेज नहीं किया, और कुलदीप सर उसमें के लीडर है जो हर महीना कंसिस्टेंटली परचेज करते हैं, बट इस महीने नहीं किया। मोबाइल नंबर है, तुरंत कॉल लगाएंगे, सर क्या दिक्कत हो गई। डायरेक्टली नहीं बात करेंगे, ऑब्वियस है, रिलेशनशिप की फॉर्म टेक्निक का यूज करने के बाद ही हम इस बात पे आएंगे, बट करेंगे क्या, क्या दिक्कत हो गई। अगर उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको कोई कंफ्यूजन है, या वो डिमोटिवेटेड फील कर रहे हैं, वहां पे तुरंत अपने अपलाइन के साथ उनके पास पहुंचेंगे, उनकी काउंसलिंग करेंगे। इस तरह से हमारा लीडर पहले महीने में ही डाउन जाने से बच जाएगा, ठीक है।
तो वेस्टिज की क्या परचेज करी, वीवीडी की क्या करी और किस डेट को करी, ये सारी चीजें हम एंट्री करेंगे। लीडर नंबर 1 की, लीडर नंबर 2 की, लीडर नंबर 3 की, लीडर नंबर 4, लीडर नंबर 5, लीडर नंबर 6। दो सीट में ये, दो पेजेस में ये सीट अब बना हुआ है। ठीक है, तो ये तो मंथ 1 का था, बट इनकी रिव्यू हमें कितने महीने तक करनी है? 5 + 1 6 महीने तक। कैसे रिव्यू करेंगे? मंथ 2। रीपर्चेज डेट क्या लिखा हुआ है? रीपर्चेज डेट वेस्टिज बिल अमाउंट ऑब्लिक पीवी, वीवीडी बिल अमाउंट ऑब्लिक पीवी, डेट। तो मंथ 2 में हम ये देखेंगे अपने उन 6 लीडर का, मंथ 3 में देखेंगे, मंथ 4 में देखेंगे, मंथ 5 में देखेंगे, मंथ 6 में देखेंगे। यानी एक पेज पे मैं अपने लीडर नंबर 1 की 6 महीने का रिव्यू कर सकता हूँ। एक पेज पे मैं लीडर नंबर 2, लीडर नंबर 3 का 6 महीने का रिव्यू कर सकता हूँ, और दो पेज पे मैं अपने 6 फ्रंट लाइन का रिव्यू कर सकता हूँ। आसान है या मुश्किल है? कर सकते हैं 2 पेजेस पे? कर सकते हैं? मेरे ख्याल से जो भी पैसा कमाना चाहता है, बहुत आसान है कि हमारे पास एक सिस्टम हो गया कि हमें कहीं मोबाइल एप्लीकेशन में नहीं जाना, हमें कहीं कुछ नहीं जाना। एक फाइल में हमने ये शीट भरा हुआ है और उस फाइल को जस्ट उठा के हमें देखना है, और उठा के देख के हम अपने हिसाब से अपने हिसाब से उनका फॉलो अप कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 लीडर थे हमारे, बट हमें कितने लीडर करने थे? हमें 6 लीडर करने थे। तो लीडर नंबर 4, 5, 6, इन 6 लीडर का हम रिव्यू करेंगे, अपने लिए रिव्यू करेंगे, और जब भी उनको कोई भी दिक्कत आएगी, उनके दिक्कत आने से पहले हम उनके पास खड़े रहेंगे। अब रिव्यू किस चीज का करना है? 40 पीवी की परचेज का। 40 पीवी के परचेज का मैंने यहाँ कोई लिस्ट नहीं दिया है। वैसे आप लोगों के पास जो सीट है उसमें पीछे ऑलरेडी 3-4 ऑप्शंस दिए हुए हैं जिसमें आप अपनी टीम की परचेजिंग करा सकते हैं। बट मेरे हिसाब से अपनी टीम के साथ पहली बार जब काउंसलिंग मीटिंग में बैठे, जो प्रोडक्ट उनको बहुत ज्यादा पसंद है या जो प्रोडक्टों का वो इस्तेमाल करते हैं या जो प्रोडक्ट उनके लिए यूजफुल है, उन प्रोडक्टों का लिस्ट बना के हम उनका उनका एक फिक्स एक शॉपिंग लिस्ट तैयार कर सकते हैं, जैसा मैं पिछले साल, इनफैक्ट पिछले 2 सालों से कर रहा हूं, क्योंकि मेरा लिस्ट ऑलमोस्ट फिक्स होता है। ठीक है, तो ये तो था डायरेक्ट डाउनलाइन का रिव्यू। अब हमने बात करी थी 2 लेग का रिव्यू, यानी 36 लोग और भी तो हैं जिनका परचेज हमें देखना है कि उन्होंने परचेज किया या नहीं किया। तो दोस्तों, ये जो दोनों स्लाइड्स आपने देखा, यानी टीम ये वाला और ये दूसरा वाला, ये स्लाइड कहाँ पे, ये दोनों पेजेस कहाँ पे आएंगे? एक पेज के आगे पीछे प्रिंट हो जाएंगे। अब हमें क्या करना है? पैसा बड़ा कमाना है तो थोड़ा मेहनत बड़ा करना पड़ेगा। इसकी 36 कॉपी निकलवानी है, क्योंकि हमें 36 लीडर का रिव्यू करना है। तो 36 कॉपीज हम लोग इसके निकलवाएंगे। 6 महीने के लिए 36 कॉपी। अगर एक कॉपी का कॉस्ट मैं निकाल दूं, 2 रुपए का कॉस्ट आएगा एक कॉपी का प्रिंट करने का, मैक्सिमम। ठीक है, तो 36 कॉपी का 72 रुपए और 2 कॉपी और मान लीजिए, लगभग 40 रुपए का एक बुकलेट टाइप का बनेगा आपका, जिससे आप और मैं अपनी टीम को प्रॉपर तरीके से रिव्यू कर सकते हैं। हमें कोई लैपटॉप नहीं खोलना, हमें किसी भी चीज को कैरी नहीं करना। हम जहां रहेंगे अपनी शीट अपने बैग से निकालेंगे और अपनी टीम की रिव्यू अपने अपलाइन के साथ, अपने सुपर अपलाइन के साथ बैठ के कर सकते हैं, और कोई भी प्रॉब्लम होगा तो हम उससे बात कर सकते हैं। प्लीज एक रिक्वेस्ट है कि इस शीट को कभी भी लैपटॉप पे तैयार करने की कोशिश ना करें, लैपटॉप पे भरने की कोशिश ना करें, क्योंकि चाहे आप कितने भी टेक सेवी क्यों ना हो, क्योंकि जब हम पेपर पे ये सीट रखेंगे ना, तो हमारा डाउनलाइन भी इसे देख रहा होगा और वो इसे कॉपी करेगा। इस तरह से एक कल्चर तैयार होगा टीम के रिव्यू का, जिसमें हर आदमी सिर्फ 43 लोगों का रिव्यू कर रहा होगा, और उसका चेक 25,000 तो छोड़िए, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख तक पहुंचेगा अगले 3 सालों तक। बट 6 मंथ का टारगेट 25 से 30,000 बहुत आसानी से कर सकते हैं। सिंपल है। आई बिलीव आप लोगों को ये चीजें समझ में आई होंगी कि कैसे हमें अपनी टीम को रिव्यू करना है। याद रखिएगा, रिव्यू करना उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना इंपॉर्टेंट प्लान करना है।
सो प्लान करिए, रिव्यू करिए और अपने साथ साथ मुझे और हम सबको मोटिवेट करिए सफल होने के लिए। थैंक यू सो मच। विश यू वेल। थैंक यू सो मच। That's all from my side for today. Just a second.